और वो टॉपिक लगता है हर बंदा अपनी जेब में रखना चाहता है, दैट इज माल कैसा होता है, माल को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आप खुद इस लेवल के बंदे हैं और बातें आप एडवांस लेवल की कर रहे हैं, तो फिर आप जो है मुंह की खाएंगे। वाह वाह वाह, क्या और बात। अगर आप एडवांस लेवल के लोग हैं और फिर आप इस सतही बात कर रहे हैं, तो फिर आप इसका मतलब है कि आप अपना मिसयूज कर रहे हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि जो भी इस वक्त मुलाजिम होगा, मुलाजिमत इख्तियार करेगा, वो बंदा बहुत पीछे रह जाएगा और उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। उसके एक रीजन है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉड टॉक्स विद सलमान हसन के साथ मैं हूं आपका शायद प्यारा होस्ट सलमान हसन। मैं आज फिर एक टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, और टॉपिक जो है वो इस टाइम हर एक का जो है वो आप लोग चाहते हैं उस टॉपिक को शायद आपका ही हो, और वो टॉपिक लगता है हर बंदा अपनी जेब में रखना चाहता है, दैट इज़ मनी, माल। तो अभी हम जो बात करेंगे, माल क्या है, माल कैसा होता है, माल को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज भी मेरे साथ मौजूद है मायना स्कॉलर इमरान अब्बास मज़ारी साहब। इमरान अब्बास मज़ारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अलैकुम, ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे फिर आपसे जो है इल्म लेने का और इल्म सुनने की जो है सादत मिल रही है। माय प्लेजर। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एक को अच्छा लगता है। जी बेशक। और इतना अच्छा टॉपिक है कि लोग इस पर अपने ईमान तक बेच देते हैं। यानी कि मैंने तो ये सीधी साफ बात बता रहा हूँ। जो फिलॉसफी ऑफ मनी है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक से। व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ मनी? क्या फलसफा है मनी के पीछे? देखिए, जब हम बात करते हैं मनी की, तो जहन में आते हैं पैसे। जबकि जब आप फिलॉसफी ऑफ मनी पे बात करते हैं, तो हर वो चीज़ जो कीमत रखती है, हर वो चीज़ जिसके एवज़ दूसरी चीज़ जो कीमत रखती है मिल सकती है, उसे मनी कहा जाता है। सही। उसमें आपके एसेट्स हो सकते हैं, किताब हो सकती है, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपका अपना वजूद हो सकता है, आपकी गुफ्तगू हो सकती है। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो एक जुमला बोलते हैं और उस जुमले का मतलब ये होता है कि 10 लाख रुपए। तो अगर हम फिलॉसफी ऑफ मनी पे बात करें, तो हमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। सही। कि हम जो पैसे की रोलिंग है, क्या उस पे बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम चीज़ों की वर्थ पे बात कर रहे हैं। जो चीज़ों की वर्थ है वो भी रिलेटिव है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे नज़दीक चीज़ की वर्थ और है, आपके नज़दीक चीज़ की वर्थ और है। और जब सारे लोगों के दरमियान चीज़ की वर्थ एक होती है, तो फिर उसकी प्राइस मुकर्रर होती है। लाइक आईफोन। जी, जैसे लाइक आईफोन या कोई भी आप वो कह लें, गैजेट। तो कोई गैजेट हो या कोई भी ब्रांड हो या कुछ उसकी कोई प्रोडक्ट हो, तो जब उसके ऊपर सारे लोगों का दूसरे इजमा हो जाता है, तो फिर उसकी एक प्राइस मुकर्रर होती है। प्राइस एक बंदा मुकर्रर नहीं कर सकता, 2 बंदे मुकर्रर नहीं कर सकते, उसके ऊपर लोगों का इजमा होना ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में फ़ेल हो जाती हैं कि उसकी प्राइसिंग पे काम नहीं हुआ होता। प्राइसिंग पे काम करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस चीज़ की वर्थ क्या है। और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि आप चीज़ की कीमत को समझ लें। मैं थोड़ा सा मजहबी इस हवाले से इसमें बात करना चाहूँगा। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उस शख्स से बचो जो अपनी कीमत को नहीं जानता। तो हर इंसान की एक कीमत है। बहुत सारे अफराद आपने ऐसे देखे होंगे कि कोई महफिल है और स्टेज के ऊपर 4-5 चेयर्स पड़ी हुई हैं, और वो साहब आए और जाके उस चेयर पर बैठ गए, और पता चला कि अभी थोड़ी देर में जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं, उन्हें कहा गया कि जी आप यहाँ से उठ जाएं। तो वो शख्स वहाँ क्यों बैठा है? इसलिए कि उसे अपनी प्राइस का नहीं पता। अगर उसे अपनी प्राइस का पता होता तो वो कभी भी वहाँ अपनी जगह पे बैठा रहता। हाँ, अगर वो अपनी उस प्राइस से नीचे किसी जगह पे बैठता, तो उसे उठा के उधर बिठा दिया जाता और उसे पता चल जाता कि मेरी प्राइस क्या है। तो वो अफराद जिन्हें अपनी प्राइस का पता नहीं होता, वो ख़तरनाक साबित होते हैं। वो बेइज्जती करवा भी लेते हैं और बेइज्जती करवा भी सकते हैं। इसलिए मना है कि उस शख्स से दोस्ती करो और उस शख्स से बचो कि जो अपनी प्राइस को नहीं जानता। उस शख्स से दोस्ती करो जो अपनी प्राइस को जानता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो जो चीज़ों की वैल्यू है, असल में उस पर बात होना ज़रूरी है, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि फ़िलॉसफी ऑफ मनी क्या है। यानी कि मैं जो इस चीज़ को समझा कि जो मनी भी है वो भी 2 किस्म की, एक वर्थ है और एक जो वैल्यू, वही वर्थ और वैल्यू, और दूसरी जो है जो अब मनी जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम रखते हैं। अच्छा, ये पैसे जो माल है, मैं फिजिकल मनी पे आ रहे हैं। माल को मसलन इस्तेमाल तो हर एक इंसान अपने तरीके से करता है। मैं जो उसके फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करना चाहता हूँ। माल इंसान किस तरह इस्तेमाल करे, पहले बनाए किस तरह,
बनाए मीन्स के वो उसके 100 तरीके हैं, कोई कपड़े बेच के बना रहा है, कोई मार्केटिंग करके बना रहा है, वो दैट इज़ नॉट माई थिंग। माई थिंग इज़ कि वो माल बनाएगा किन चीज़ों को खातिर खा रख के वो माल बनाए, नंबर एक मज़हब के एंगल से भी और अखलाकी एंगल से भी। दूसरा, माल को इस्तेमाल क्या करे, क्या फ्यूचर को रख के इस्तेमाल करे पैसा, मज़हब इस बारे में क्या कहता है, इंसानियत का जो दिमाग है हमारा वो उसके बारे में क्या कहता है, तो उस पर रोशनी डालिए। देखिए किसी भी शोबे में लेवल्स होते हैं, और एक होता है सतही लेवल और एक होता है एडवांस्ड लेवल, आला सतही लेवल, आला सतह का लेवल। तो हम करते ये हैं कि हम दोनों को गड़बड़ कर देते हैं और फिर चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। मसलन इसकी मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ, मजहबी हवाले से एक एंगल बयान करता हूँ और फिर एक ज़ाहिरी एंगल बयान करता हूँ कि मज़हब ये कहता है कि आप बीमार हैं तो आप पहले दवा लें फिर दुआ करें। पहले दवा लें फिर दुआ करें। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ दवा लेते नहीं है, वो नहीं लेते। अब मैं उनकी भी बात करने लगा हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी जो है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दवा के बगैर दुआ ऐसे है जैसे कमान के बगैर तीर। आप तीर पकड़ के बैठे हुए आप फेंक ही नहीं सकते, आपके पास कमान नहीं है। अच्छा, लेकिन ये एक सतही लेवल है जिसके बारे में ये बात की गई है। एक एडवांस लेवल है। अच्छा, एडवांस लेवल ये है कि आप कहते हैं जी मैं तो दवा नहीं लूँगा, मैं तो जाऊँगा रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं तो जाऊँगा खाना के काबा के गिलाफ से चिमट जाऊँगा, मैं तो मशहद जाऊँगा, मैं तो ईरान करबला जाऊँगा, मैं वहाँ से जाके मांगूँगा, मैं दवा नहीं ले रहा। अच्छा, अगर ये चीज़ एप्लीकेबल ना होती तो वहाँ लोगों को जो है वो शिफा ना मिल रही होती। बिल्कुल सही। शिफा का मिलना बता रहा है कि बहरहाल चाहे उस कानून के ये अगेंस्ट है लेकिन बहरहाल ये वैलिड है उसकी निगाह में, क्योंकि शिफा तो उधर ही से आ रही है। वाइजा मरज तो फावा यशफीन, तो इसका मतलब है वो लेवल जो है वो भी उसके लिए काबिल कबूल है, ये लेवल भी। अब सवाल ये है कि इस पे बात चलेगी। यस, आपका लेवल क्या है? आप खुद इस लेवल के बंदे हैं और बातें आप एडवांस लेवल के कर रहे हैं तो फिर आप जो है मुंह की खाएंगे। वाह वाह वाह। और अगर आप एडवांस लेवल के लोग हैं और फिर आप इस सतही बात कर रहे हैं तो फिर आप इसका मतलब है कि आप अपना मिसयूज कर रहे हैं। सेम ही बात है इसके हवाले से, माल के हवाले से। माल के हवाले से जो सतही बात है हम जैसे लोग जो हैं उनके लिए कि आप माल कमाएं, उसका जो बेहतरीन तरीका दीन ने बताया है वो ये है कि आप मुलाजमत इख्तियार ना करें, आप तिजारत करें। वाह, ये यानी एक इस्टेब्लिश्ड बात है। बिजनेस, ट्रेड में परवरदिगार ने बरकत रखी है, ट्रेड में परवरदिगार ने खैर रखी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप उसवा हसना समझते हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि कहीं मुलाजमत करते थे, ये आप बता सकते हैं कि तिजारत ताजिर थे। तिजारत में उन्होंने पार्टनरशिप भी की है, तिजारत में वो उन्होंने की है। अच्छा, ये है एक सतही लेवल। सही कि इब्तिदा कैसे की जाए। इब्तिदा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मुलाजमत से बचें। वाह वाह वाह। अगर आप मुलाजमत से नहीं बचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करेंगे। और इस वक्त जो दौर चल रहा है, हर वो बंदा गुर्बत का शिकार होगा, हर वो बंदा पीछे रह जाएगा जो मुलाजिम है। सिर्फ वो बचेगा जी, सिर्फ वो बचेगा जो ट्रेड कर रहा है, जो जानते हैं, जो तिजारत कर रहा है। जब ट्रेड को कई लोग ना ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी समझे जी, वो भी है। नहीं, वो भी लग जाएंगे आजकल, बड़े लोग लगे हुए। यानी ट्रेड का मतलब ये होता है, मैं फर्क कर देता हूँ, ट्रेड का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली कुछ ऐसा करना जिसके बदले में आपको माल मिल रहा है। सही, कोई ऐसा काम करना जिसके, या कोई अपनी ऐसी सलाहियत को आगे लेकर आना जिसके वजह आपको माल, वट एवर, लेकिन उसमें आप इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आप बाउंड ना हो। जहां आप बाउंड हैं किसी के ऑर्डर के, वो मुलाजमत है। तो जहां आप कुछ कर सकते हैं खुद, आप खुद करें और उसके अगेंस्ट माल कमाई, इसी का नाम तिजारत है। तो जो मुलाजमत पेशा अफराद है उनके लिए फिर क्या गुनाह? उनके लिए नहीं, गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन ये अब मैं मजहब से हटके बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मजहब से हटके भी करनी। खास तौर पे जो पेंडेमिक था उसके बाद की जो मैं बात करूं, अब वो बंदा ऊपर नहीं आ सकता जो मुलाजिम है, क्योंकि काफी गैप बढ़ गया है और चीज़ें सारी शिफ्ट हो रही हैं उसके ऊपर, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम शुरू, फिर वर्क फ्रॉम होम है, फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने हर चीज़ को शिफ्ट कर दिया। अब आपको पता है कि दुनिया के बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो सारे AI पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, सारी वहाँ पे कुकिंग जो है वो रोबोट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मुलाजमत खत्म हो गई है। अब आपको सोच लेना चाहिए कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो ट्रेड का हिस्सा बने। जब मैं आपसे एक तरह, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, फिर एक मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद की बात नहीं कर रहा हूँ।
वो ये है कि अगर इस तरीके से जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल रही है तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि आगे जाके शायद आप ट्रेड भी ना कर सकें। सिर्फ एक बात कर रहा हूँ इसलिए कि सिर्फ एक काम होगा जो इंसान कर सकेगा, उसके अलावा सारा काम यही, वो बच्चा पैदा करना है जी, वो शायद इंसान के लिए काम रह जाए, बाकी सारा काम यही कर रही होगा, फिर कहाँ पे रह गया काम सारा? नहीं देखें, अगर आप चले जाएं ना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जहाँ पे एआई के थ्रू काम हो रहा है और बहुत एडवांस अच्छा, मैं हो गया हूँ इसलिए। अच्छा चलें, तो वहाँ पे भी आप जाके देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भी चली जाए इसको ज़रूरत है कि पीछे इसको कोई प्रोग्राम करे, प्रोग्रामर का मोहताज। हाँ प्रोग्राम, हाँ ये हो सकता है कि आपने एक प्रोग्राम कर दिया और लिमिटेड फ्रेम के अंदर वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है। मेरा क्वेश्चन आ गया, फिर राइज हुआ जी, तो जो हम कंपनीज में जाते हैं जो प्रोग्रामर्स भी होते हैं वो भी मुलाजिम होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते जी, तो फिर आप कह रहे हैं मुलाजिम तो ना करें, वो अपना काम करें, वो अपनी एआई तैयार वो अपना एआई तैयार करें। आज अगर बच्चे एआई पे काम करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे और इंडिपेंडेंटली उसे करना शुरू कर देंगे, कल वो दुआएं देंगे। आप क्या नहीं देख रहे कि ये छोटे छोटे बच्चे, गाँव के बच्चे जो आके बता रहे हैं सोशल मीडिया में 2 लाख रुपए रोजाना कमाते हो, 5 लाख, नहीं वो क्यों कमा रहे हैं? वो कुछ है इस तरह का हमारे पाकिस्तान में, वो चलें, मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि जो अनफेयर मीन से कमा रहे हैं, हाँ जी, अनफेयर उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो भी इस वक्त मुलाजिम होगा, मुलाजमत इख्तियार करेगा, वो बंदा बहुत पीछे रह जाएगा और उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। उसके एक रीज़न है, रीज़न ये है कि चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। बिल्कुल, जो सैलरी पैकेज है वो वहीं का वहीं है। बिल्कुल तो अब बताइए क्या नतीजा क्या निकलेगा? एक मुलाजिम जो 30,000 35,000 रुपये ले रहा था, अब उसके घर का बिल ही 35,000 रुपये आ रहा है, तो वो करेगा क्या? मरेगा नहीं तो और क्या होगा? बचेगा वो जो ट्रेड में, जिसको सेकंड इनकम कह लें आप, सेकंड इनकम भी हम ठीक है। तो मुलाजिमत क्यों करेगा? वो करे क्यों? बिल्कुल 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 ठीक है ना जी। आज ही वो ये समझ ले कि मुझे मुलाजमत से निकलना है, ये एक मुसीबत है। हाँ जी। और इंसानों के लिए वैसे भी मुलाजमत जो है कोई अकली बात नहीं। लेकिन अगर हर कोई ही बिजनेस करना शुरू कर दे तो फिर काम कौन करेगा? मेरा फिर ये बिजनेस ही काम है। नहीं, लेट्स सपोज अगर आप नीड को फुलफिल कर रहे हैं, आप लग्जरी को फुलफिल कर रहे हैं। मैं रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहा हूँ जी, रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहा हूँ, वो राइडर को लेकर आएगा जी। अब अगर राइडर जो है जी, राइडर ही मौजूद नहीं, अभी की बात करो, अभी आगे फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, तो वो फिर अगर राइडर ही नहीं है, मुलाजिम ही नहीं होगा, तो फिर खाना लेकर। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप एक रेस्टोरेंट की मिसाल दे रहे हैं, मुझे आप स्टूवर्ड समझ लें, मैं आपको बार्गेन कर लेता हूँ आपके साथ। आप कहते हैं जी आप मेरे मुलाजिम हो जाएं, मैं आपको माहाना इतने पैसे दूंगा, आप टेबल पे सर्विस प्रोवाइड करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जनाब आप मुझे मुलाजिम ना बनाएं, आप पर गेस्ट जो है मेरे साथ डिसाइड कर लें, सर्विस जाने में जब मुझे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस दें। दिस इज अ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई कमी हो तो मुझे बताएं, पर गेस्ट जितना बिल बने उसका 1% यानी कि यू विल वर्क बट यू विल वर्क इंडिपेंडेंट। ये असल में जो कोर आइडिया है वो ये है कि यू नीड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। जहां आप डिपेंडेंट होंगे वहां आप मुलाजिम हैं, और जब आप मुलाजिम होंगे तो प्राइसेस इतनी हाई हो जाएंगी कि आप जो है वो उसको मीट विद नहीं कर पाएंगे। ये आप बहुत अच्छी बात मैंने आज इनसे ये भी नहीं सीख रहे हैं, ये बिजनेस जो फंडामेंटलिस्ट बाहर बैठे उनके लिए लाजमी कहना चाहूँगा, और जो एम्प्लॉयज़ सुन रहे हैं इस बात को, कि आप अपने बिजनेस में भी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप यही नहीं समझे कि आप एम्प्लॉयड हैं, आप अपने जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके साथ जाकर आप बात कर सकते हैं। अगर आप उस मकाम पर हैं, पहली बात, अगर आप उस मकाम पर हैं और आप ये सोच सकते हैं आप किसी स्टार्टअप को नहीं शुरू कर सकते, तो आप बिजनेस में उनके साथ ऐसी बात कर सकते हैं कि आई विल डू दिस मच, इफ आई ट्रीट दिस मच गेस्ट आई विल टेक दिस मच मनी। मेरा अपना बेटा एक कंपनी में काम कर रहा था जो रियल एस्टेट की कंपनी थी, और ये सारा उसकी डिजिटल मार्केटिंग और ये वो सारी चीजें वो कर रहा था, लीड जनरेशन और ये उसकी कंपनी का नाम ले सकते हैं? नहीं। तो हाँ, अगर वो कुछ दे दें तो ठीक है। तो लेकिन आपको तो वो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, तुम सुबह से लेकर रात तक एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अगर तुम वो काम सीख चुके हो तो जाके ओनर से बात करो कि जनाब ये आपके फ़र्ज़ करें एक लैंड है और ये आपने इसकी प्लॉटिंग की है, मैं उसे बेचता हूँ, मुझे दें परसेंटेज क्या देते हैं, उन्हें बेच दो। बिल्कुल सही है। क्यों वो एग्री नहीं करेंगे? कल तुम चले जाओ किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, उन्हें कहोगे जी मैं आपको कस्टमर्स देता हूँ, वो क्या कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए उन्हें तो, ठीक है ना। तो ये होगा कब? ये होगा तब जब आप उस पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। आप पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड कीजिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए और वो काम आप शुरू कीजिए, दौलत जो है या पैसा वो आपके घर आना शुरू हो जाए। पैसे को इस्तेमाल कैसे करें? हाँ, अगली बात कि पैसे का मजहब से भी और इखलाकियात में भी, ज़माने के हिसाब से। हाँ, मजहब में भी दो चीज़ें हैं, मजहब में भी दो दर्जे हैं। एक आम लोगों का दर्जा है, उनके लिए कुर्बानी है। आला दर्जे के लोग जो हैं उनके लिए ईसार है।
आला दर्जे लोगों के लिए इसार है। वाह। कुर्बानी का मतलब ये है कि मैंने आपके लिए सेक्रीफाइस कर दिया। इसार का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं किया। सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि मैंने कुछ छोड़ के आपका साथ दिया है। हाँ ठीक है, सेक्रीफाइस दी मैंने अपनी विलिंगली, मैंने यानी कि विलिंगली छोड़कर उसको चीज़ों को और अपनी मर्जी के साथ अपनी मर्जी के साथ। कुर्बानी में भी नहीं आता, यानी कि बेसिकली मैं छोड़ रहा हूँ, आपके ऊपर कोई भार नहीं है, वो नहीं है। ठीक है ना जी। इसार जी, इसार का मतलब ये है कि अपने पास कुछ रखा ही ना जाए सिवाय ज़रूरत के, और सब दे दिया। ये तो फिर मुझे अपना अच्छा आगे चला मालिक ऐसा ही रखे। तो उसमें आपको मिसाल भी मिलती है कि शरीयत ये कहती है कि आप बाहर सायल आया है, तो आपके पास खाना मौजूद है, आप खाना खाएं, पेट भर के खाना खाएं, कुछ बच जाए तो उसे दे दें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये कुर्बानी है कि आपने कहा कि यार मैं 4 खा लेता हूँ, चलो एक उसको भी दे जरूरत भी दे दे आगे। वाह जी, वाह, ठीक है ना। सुभान। इसार ये है कि आप रोजे से हैं और भूखे हैं और 5 ही रोटियां पड़ी हुई हैं और साहिल ने कह दिया जी कि मुझे कुछ चाहिए, मैं भूखा हूँ, और पांचों के पांचों अपनी रोटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि 5 का मयार है, वो जरूरत का भी नहीं रखा अपने पास। ये मंजिल जी, तो ये वो मंजिल है जो आला लोगों की मंजिल है। हमारे साथ मसला ये है कि हम 2 चीज़ों को गड़बड़ करते हैं। हमारे लेवल पे यही है, आप पैसा कमाएं, आप परवरदिगार ये भी चाहता है कि जो नेमत आपको दी गई उसका इजहार आपसे हो। ऐसा ना हो कि आपकी जेब में तो करोड़ों रुपए हों और आप फटे हुए कपड़े पहन के बाहर फिरें। शरीयत आपको इजाज़त नहीं देती। शरीयत कहती है कि आपसे नेमत का इजहार होना चाहिए, लेकिन उस इजहार में तकब्बुर ना आए। ये ना हो कि आपको लगे कि मैं कुछ और चीज़ हूँ, वो तकब्बुर ना आए, आप उस नेमत का इजहार कीजिए। लेकिन जो अगर आप ये समझते हैं अकीदे के एतबार से आप उस लेवल पे चले गए हैं, तो उसमें तो फिर दरवेशी है। उसमें यही है कि वो जनाब मीर अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे और एक दरवेश था, तो उन्होंने उसे पूछा कि कैफ़ा असबहत या अब्दुल्ला, तो कैसी गुजर रही है। उसने कहा कि अली हम दरवेशों की क्या पूछते हो, इज़ा फ़क़दना सबरना व इज़ा वजदना शकरना, ना मिले तो सब्र करते हैं, मिल जाए तो शुक्र करते हैं। तो पलट के उसने पूछा कि जी आपकी कैसे गुजर रही है, तो उन्होंने फरमाया कि हम दरवेशों की क्या पूछते हो, इज़ा फ़क़दना शकरना व इज़ा वजदना नफ़क़ना, कि ना मिले तो शुक्र करते हैं, मिल जाए तो बांट देते हैं, तुम्हारे पास है ही नहीं। यानी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जो है वो बैतुल माल में झाड़ू दे के जो है वो सोते और कहते हैं कि ज़मीन गवाह रहना कि मैंने तुम्हारी हैसियत से तुम पे बोझ नहीं लादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आप अडॉप्ट करना शुरू कर दें। आपकी मंजिल और है, आप अपनी मंजिल की चीज़ों प्रेस्क्रिप्शन अपने मयार का लें। अली बता रहे हैं कि हक ये है, हक ये है। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाए, अगर उस वही भी ना, अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए तो फिर हक। अगर आप इस लेवल पे बैठ के वो काम करेंगे तो शरीयत वो भी आजकल हो ही रहा है। ये मैं नहीं मानता वो ये गड़बड़ करना है ना, एक्चुअली ये गड़बड़ करना है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोजा रखते हैं सौम दाऊदी कि वही सहर और वही इफ्तार, 24 घंटे का रोजा, और एक बंदा रखता है तो जनाब रसूल खुदा उसे डांट देते हैं, तुम्हें किसने कहा है कि तुम ऐसा रोजा रखो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब ये है कि उसका लेवल और है, उसको तो समझ ही नहीं ना, सरकार तो कोई ठीक है, उनका लेवल और है, वो अपने लेवल के मुताबिक काम करेंगे। अब जब आप खुद सती उस हालत में हैं, अमल भी नॉलेज का ही है ना, जितना नॉलेज होगा उतना इल्म ऑब्वियसली, तो उनका इल्म तो उस हिसाब से उनका बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हम सती लोग हो के आला दर्जे के लोगों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और जो आला दर्जे के लोग हैं उनको मैंने देखा सती काम करते हुए। क्या बात है। तो अब ये बांट क्या है, जो नीचे मैंने माल खर्च क्या करना है, ये तो मैं समझ आ गई कि जो माल दे देना, कुर्बानी दे देना, साथ ये हो गए मजहबी पहलू। नाउ वी कम टू द इखलाकी पहलू या दुनियावी पहलू। अब ज़ाहरी पहलू में आप क्या कहते हैं, मसलन माल बंदा कितना रखे अपने पास, कितना आगे जाए, एक एज अ नोट, हम एक वो बात नहीं कर रहे, हर बंदे की अपनी ज़रूरियात है, लेकिन बेसिक्स क्या होनी चाहिए, कितना रखे, कितना दे, कितना डोनेशन दे, कितना चैरिटी करे, दैट्स यानी कि प्रोपोर्शनली मैं बात पूछ रहा हूँ। जी, उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि शरीयत आपसे ये कहती है कि आपकी मर्जी, आप माल बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। हर कोई कहेगा बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने का एक ही तरीका है, जितना आप देते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। ये कानून, किसको समझाए, ये कानून है, ये कानून है। यानी ऐसा समझ लें कि आप जैसा बंदा अगर मुझे कहे जी मेरे साथ आप तिजारत करेंगे, तो मुझे आप पे इतना ट्रस्ट है कि यार मैं इनके साथ करूंगा तो मुझे कोई धोखा नहीं देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। जब परवरदिगार कह रहा हूँ मेरे साथ तिजारत करोगे और बंदा नहीं करना चाहता और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, तो इसका मतलब है कि दिमाग में कुछ जो है गड़बड़ है मामला। मैंने तो ये देखा लोगों के हालात उनके अच्छे होते, कहते यार आपका क्या है हालात, तो कहते बस अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, बस तानू की दसी जो चल रही है, बस दाल रोटी जी। और दिल दुखता है क्योंकि मैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब ये कहना कि दाल रोटी चल रही है,
तो ये नाशुक्री के ज़मरे में भी आता है। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ से तो यार मुबारक हूँ। तो ये आप मुझे बस जो मैं, क्योंकि मैं इस पर समअप करना चाहता हूँ इसको, टॉपिक को, प्रोपोर्शनल क्या आप देखते हैं? मतलब मैं इमरान बाज मज़ारी साहब से पूछ रहा हूँ, इफ़ यू आर अ पर्सन एंड स्पेंडिंग मनी, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन मनी यू विल बी सेविंग? अच्छा, और क्या सेविंग फ्यूचर के लिए, ये कि मेरा बेटा 20 पैसे से कमाएगा, क्या ये सही? ये भी मुझे कोई बताया। हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। और आया कितने प्रोपोर्शन, मसलन यू आर हैविंग 100 रुपीज, हाउ मच इमरान बाज मज़ारी इज गोइंग टू सेव, हाउ मच इज गोइंग टू स्पेंड, हाउ मच इज गोइंग टू डोनेट? दिस इज माय शरीयत ये कह रही है जो आपके ऊपर एक है लाइबिलिटी, एक है लाइबिलिटी, ठीक है? लाइबिलिटी आप पूरी कर दें, शरीयत आपसे मुतमईन है। उसके बाद आप जो मर्जी करें, उसके बाद आप जो मर्जी करें, सिर्फ ये कि खर्च हलाल पे करें। हाँ, तो जो फिर इसराफ है वो किस चीज़ में? मैं वर्ज करता हूँ। शरीयत क्या कह रही है कि आपके पास माल है, आप ज़कात दें जी, आप खुम्स दें जी, ये शरीयत की रिक्वायरमेंट, डिमांड है, ये डिमांड है जी। ये आपने दे दिया, आपका माल पाक है, आप उसे रखें, खर्च करें, जो मर्जी करें, आपकी मर्जी। तो फिर अल्लाह कहता है मैं इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। नहीं, इसराफ और चीज़ है। अच्छा, वो किस में आती है? इसराफ जो है वो सखावत जब हद से गुजरती है तो इसराफ में बदलती है। सखावत जब हद से गुजरती जी, क्योंकि हर चीज़ की एक हद है। वो बंदा किस तरह हद डिसाइड? मैं वही अर्ज करता हूँ, नेकी जो है जब अपनी हदों से निकलती है तो फिर ऐब में बदलती है। हर नेकी, हर ज्यादा सजदे फिर फरिश्तों से, जी, वो मुनाफिकत में बदल जाता है। जी, वो मुस्तकबिल साजी के सजदे होते हैं। जी, तो ये मामला है कि शरीयत आपसे मुतमईन है, आपने ज़कात दे दी, आपने खुम्स अदा कर दिया, ठीक है, और आपने अपने रिश्तेदारों को देखा, आपने वालिदैन का हुकूक व बिल वालिदैन एहसाना, आपके वालिदैन आपसे मुतमईन है। बहन भाई अगर कोई कमज़ोर है और आप उसके साथ सोने के नवाले खा रहे हैं तो वो शरीयत उसको पसंद नहीं करती। ये इसराफ में भी आ गई। ये उसमें नहीं, ये इसराफ नहीं है। आप सोने के नवाले खा रहे हैं, इसराफ नहीं? नहीं, इसराफ ये चीज़ है कि यानी एक ऐसी जगह जहाँ आपको कुछ देना था, 1 रुपया देना था, आपने वहाँ 100 दे दिए, आपने वहाँ 100 दे दिया। अगर वहाँ बंदा है तो भी इसराफ नहीं है। अच्छा, वहाँ बंदा है तो इसराफ नहीं है। इसराफ तब है जब आप मसलन फॉर एग्जांपल मैंने एक माइक ख़रीदा, मैंने ये पीछे एक लेक्चर में बात की है कि मेरे कहने पे आज आप ना सारे घर जाके अपने स्टोर्स को खोलें, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको देख के आप हैरान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड ये चीज़ पड़ी हुई है और कब से पड़ी हुई है, मुझे पता ही नहीं है। यानी वो चीज़ें जो आपने ख़रीदी थी और वो इतनी फारिग थी कि उनका वो आपको याद भी नहीं है, लेकिन वो पड़ी हुई हैं। ये इसराफ है, ये इसराफ है जिसका कोई यूज ही नहीं है, लेकिन आपने अपने ये भी ले लो, और हैबिट में वो आप शॉपिंग करके ले आए हैं और वो कर ली है, घर में कोई ऐसी चीज़ बना दी है जिसको बाद में इस्तेमाल ही नहीं किया। ये इसराफ है, यानी उसको आपने, लेकिन अगर बंदे को दे दिए वो इसराफ नहीं है, वो इसराफ नहीं है। इसराफ उस वक्त होगा कि जब, हाँ, अगर आपने ऐसे बंदे को दे दिया जो आप ही का माल जो है वो किसी गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहा है तो फिर इसराफ है। और आपको अगर उसका पता भी है, अगर इल्म में नहीं है तो फिर इसराफ नहीं है। अच्छा, मुझे एक बहुत प्यारी बात मिली कि नेकी जब हद से बढ़ जाए तो ऐब बन जाती है। जी, हर नेकी जी, हर नेकी। ये आप सुनिएगा, जो नमाज रोज़ा हज ज़कात वगैरह करते हैं, जब नेकी पे भी आपको होने लगे। अच्छा, जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई शरीफ हो जाता है ना जी, तो फिर वो बुज़दिल हो जाता है। वो शरीफ नहीं रहता, वो बुज़दिल होता है फिर वो। अच्छा, ये बताइए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ही है, काइंडली आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये जो माल है, जब भी आप कहते हैं कि अच्छा पहनो, आपके पास मौला ने अता किया, ये मौला भी फरमाते हैं, तो जो फिर कई लोग उसको दिखावा समझ लेते हैं। मसलन मैंने अभी एक अच्छा कपड़ा पहना है, मैं पहन के फिर रहा हूँ, अच्छी जूती पहनी, अच्छी गाड़ी ली या जो मर्जी, तो फिर जब आपकी फैमिली, आप उनको भी पूरा करें, लाइक यू आर डूइंग व्हाटएवर बेस्ट इन योर कैपेसिटी, बिल्कुल सही, और आप देख भी रहे कि उनका कोई चीज़ जो उनकी ज़रूरियात, जाहिर बात है पैसा आप कमाते तो आप किसी की ड्रीम्स तो पूरा नहीं करेंगे, आप उनकी ज़रूरियात तो ज़रूर ही पूरी करेंगे, ऐसे ही। तो जब लोग फिर आपको दिखावा फिर किस ज़मरे में आता है, जब आपके पास आपने दूसरों की भी ज़रूरतें पूरी कर दी, आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, तो ज़रा मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ खुद। ये जुल्म है, बिल्कुल सही। इसका ताल्लुक ही आपसे है, मुझसे है ही नहीं है। लेकिन मैंने कई चीज़ें पढ़ी हैं कि इस पे कि दिखावा करना, नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने ये कपड़े पहने हैं, मुझे पता है कि दिखावा कर रहा हूँ या नहीं। किसी दूसरे के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो मेरे अमल को कह दे ये दिखावा है। हम ये मैं अंदर जानता हूँ, आप ही जानते हैं या मैं जानता हूँ अगर मैं दिखावा कर रहा हूँ, बात ही खत्म कर। दूसरे के पास तो राइट ही नहीं है कि वो कह सके कि दिखावा कर रहा है या नहीं कर रहा। दुनिया ने तो कहना है, पर जो मर्जी, तो दुनिया कहती रहे, वो आलिमुल गैब थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बातिन थोड़ी जानता, कोई नबी पैगंबर थोड़ी है जो कह रहा है कि तुम दिखावा कर रहे हो। हल्ता के नबी पैगंबर जो जानते थे उन्होंने भी नहीं किसी को कहा कि तुम दिखावा कर रहे हो, क्योंकि वो भी जाहिर के पाबंद है कि नहीं, जाहिरी तौर पे तो मुझे तो नहीं, ठीक है ना जी। इसी तरह
जो तकब्बुर है, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुतकब्बिर वो नहीं जो तकब्बुर कर रहा है, मुतकब्बिर वो है जिससे तकब्बुर महसूस हो रहा है। अच्छा, जिससे तकब्बुर महसूस हो रहा है, उसके अंदर तकब्बुर है। लेकिन अगर महसूस हो गया तो वो बुरा है। सलमान जॉन साहब आ रहे हैं और मुझे महसूस हो रहा है यार ये मतलब अपने आप को समझते क्या है, इसका मतलब है कि मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता हूँ। अगर मैं डाउन टू अर्थ हूं तो मैं मुझे क्यों फील हुआ है कि ये अपने आप को क्या समझते हैं। वाह वाह वाह, ये उसी को आएगा ना उसके दिल में। मैं अपने आप को कुछ समझ रहा हूं तो मैं हाँ महसूस कर रहा हूं। तो उन्होंने फरमाया कि मुतकब्बिर वो नहीं जो तकब्बुर कर रहा है, मुतकब्बिर वो जो तकब्बुर महसूस कर रहा है। इसी तरह दिखावा जो है वो मेरी जात के साथ उसका ताल्लुक है कि मैं दिखावा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है और मेरे मालिक को। दूसरा बंदा हक ही नहीं रखता, अगर कहेगा तो जुल्म है। ले जी, कोई अगर आपको कहता है कि भाई तुम ये शो ऑफ कर रहे हो एंड यू हैव दिस एंड दैट, तुमने बल्गरी की ऐनक पहनी हुई है, तुमने जो है वो रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है, ही कैन नॉट से दैट। हाँ, अनटिल अनलेस आपने लगता है काफी कंपनी से पैसे उठाए नहीं, आजकल ज्यादा फिनोमेना चल रहा है यही है। अच्छा, तो अनटिल अनलेस आप ये सोच रहे हैं और आपके जहन में ये चीज़ है और आप अंदर से ये जानते हैं कि आप ये किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए, तो फिर वो जुल्म है। अदरवाइज अगर कोई आपको कहे कि आप ये शो ऑफ कर रहे हैं तो वो जुल्म कर रहे हैं। तो मैं रुखसत लेना चाहूँगा। किबला से मैं आखिरी स्टेटमेंट फिर लेना चाहूँगा। माल पर क्या कहना चाहेंगे? हमने माल की जिस तरह बांट है उस पर डिस्कशन किया, माल को किस तरह कमाना चाहिए उस पर डिस्कशन किया, माल वैल्यू वर्थ ये जो है पैसा, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया। हमें लगता है कि इसमें थोड़ी चीज़ें कमी बेशी रह गई होगी, जाहिर बात है। मैंने सवाल अपने जहन के मुताबिक करने थे। अगर आपको लगे कोई माल के बारे में या कोई ऐसी दूसरी चीज़ इस पर हम और मज़ीद बात कर सकते हैं, प्लीज़ सेंड अस योर फीडबैक एंड विल गेट टू इट। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको साइन ऑफ कर रहा हूँ। सलमान हसन पॉट टॉक्स विद सलमान हसन से आप सबको अलविदा करता है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, बाय बाय। जी मैं ये करना चाहूँगा कि परवरदिगार ने फरमाया अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये जो माल और आपके बेटे हैं ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि माल को सिर्फ अपनी जीनत समझा जाए, अपना वजूद ना समझ लिया जाए और अपने वजूद की ज़रूरत ना समझ लिया जाए। माल एक आपकी जीनत है, जितना हो अच्छा है, आप मुज़य्यन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गस्बी ना हो। किसी के कपड़े खुद पहन के अच्छा लगना कोई अच्छी बात नहीं है।